आई गेस इजी बना था ये वाला पेपर। नमस्ते और आशा करता हूं आप लोग सही होंगे और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैकू के डैश कैट 1 के एनालिसिस रिव्यू जो बोल दो उसके बारे में। अब आप में से कई लोग कह रहे हैं अरे भाई तू तो आईआईटी कानपुर जाने वाला था, तू फिर से डैश कैट क्यों दे रहा है। देखो भाई, तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे दोस्त ने मॉक्स खरीदे थे। उसने खरीदा डैश कैट और उसने एक मॉक और खरीदा सीएल के मॉक्स। एंड देन ही रियलाइज कि उसका कहीं और हो गया और उसका वो कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, तो ये मॉक्स के पैसे खराब होने वाले थे। मैंने कहा था ला मेरे को दे दे, मैं दे दूंगा, ऐसे रिव्यूज देता रहूंगा एंड इट वुड बी फन सीरीज टू लॉन्च। तो या कंटेंट के लिए मैंने उससे मॉक्स खरीद लिए एंड नाउ आई एम गिविंग दीज मॉक्स। बट एक बात याद रखना, मैं ये मॉक्स बिना किसी प्रिपरेशन के, रिविजन के या ऐसे ही दे रहा हूँ। सो आई जस्ट ओपन द मॉक, देता हूँ एंड देन आई विल मेक दिस रिव्यू वीडियोस कि मेरे ख्याल से क्या रहा। एंड आई गेस दैट्स अ गुड बेस पॉइंट, क्योंकि मैं जिसने प्रिपरेशन नहीं करी है 7-8 महीने से, वो मॉक दे रहा है, वो एक बेटर तरीके से बता पाएगा आपका मॉक का क्या लेवल रहा, रादर देन समवन जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है। सो या ये बेसिक आइडिया है इस सीरीज का कि मैं ये मॉक्स दूंगा, आपको बताऊंगा मेरे को क्या लगा इनके बारे में एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम प्लानिंग टू गिव दीज मॉक्स लाइव, बट वो सिर्फ मेंबर्स ओनली पे देंगे। सो या इफ यू वांट टू सी मी गिविंग दीज मॉक्स लाइव तो सब्सक्राइब कर लो एंड बिकम अ मेंबर, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू। तो चलते हैं इस वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, दीज आर माई स्कोर्स। ये स्कोर आया था मेरा एंड हेयर इज माई रैंक। तो ये रैंक आई थी मेरी एंड आई फील इजिली इस मॉक में कोई भी 90 के आसपास स्कोर कर सकता था जो भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर था। क्यों, अभी बात करता हूँ। तो देखो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन जो कि था वीआरसी। वीआरसी में जो हमारी पैरा समरी थी, दोज वर क्वाइट डिफिकल्ट, आई वुड से थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट आरसीज वर डुएबल। 3 आरसीज तो डुएबल थे एंड देन योर वीए पूरा ही लगभग डुएबल था अपार्ट फ्रॉम पैरा समरीज, बाकी सब डुएबल था। ओवरऑल इट वाज अ डुएबल सेक्शन, काफी मुश्किल नहीं था, काफी आसान नहीं था, डिसेंट सेक्शन बना हुआ था। मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मेरे को रीडिंग हैबिट नहीं थी, तो मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। सो बीच में कुछ चीज़ें मेरी छूट गई, जल्दी जल्दी करनी पड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज अ डुएबल पेपर, स्पेशली द वीआरसी सेक्शन। तो वीआरसी में अगर आपकी रीडिंग स्पीड सही है, आप कितने पिछले 3-4 महीने से प्रिपेयर अगर कर रहे हो, देन यू वुड हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे एंड यू विल बी इजीली स्कोरिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 35 to 40 आराम से आ जाता है इस पेपर में, जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी है उनके लिए। फिर चलते हैं दूसरे सेक्शन में, डीआईएलआर। डीआईएलआर में यार तो काफी आसान सेक्शन लगा मेरे को। सो इट वाज समवॉट बेस्ड ऑन 2024 का पैटर्न। क्वेश्चन उतने आसान नहीं थे बट पैटर्न वही था। तो 4-4-4 और 5 के ऐसे सेट्स बने हुए थे एंड जो मैंने यहाँ पे गलती, मेरे को लगता है कि मैं कैलकुलेशन थोड़ी स्लो कर दी थी। मैंने पहला सेट वो ROA वाला, डेट वाला, वो वाला पिक कर लिया था, तो उसमें कैलकुलेशन करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं सिलेक्शन पे गया था। सो शायद ये 2 और इनके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और कहीं पे किया था, शायद 9-10 क्वेश्चन मैंने जो भी किए थे, तो ऐसे निकाले थे मैंने सेट्स। बट समवन जो प्रिपेयर कर रहा है वो सेट सिलेक्शन थोड़ी अच्छी करता है, या प्रिपेयर ना भी कर रहा है, अगर सेट सिलेक्शन कोई अच्छी कर लेगा इसमें तो वो ज़्यादा सेट्स निकाल पाएगा। सो या तो 2 या 3 सेट्स तो इसमें डुएबल आराम से थे, तो 2-3 सेट्स कोई भी निकाल सकता है इस पेपर में इन DILR सेक्शन। सो आई फील, इसलिए मैं कहा था अभी तक ये सेक्शन काफी आसान था। देन केम क्वांट्स। क्वांट्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को पता था, अगर मेरे को ये फॉर्मूला याद होता तो मैं निकाल देता, जैसे कौन का फॉर्मूला याद होता तो मैं कौन वाला क्वेश्चन कर देता। एंड कोई जगह पे बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने छोड़ दी, जैसे वो जयपुर और दिल्ली वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने टाइम को ध्यान नहीं दिया कि अरे 1 घंटे की बात बोल रहा है तो मतलब +3 की जगह +2 ही होगा वहाँ पे। तो वो सब थोड़ी बहुत चीज़ें जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है उनको ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए हाथ पे। सो इफ़ यू आर समवन हुज बीन प्रिपेयरिंग, इस पेपर में क्वांट्स में भी आप 30 के आसपास स्कोर निकाल सकते थे एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 90 आराम से डुएबल स्कोर था इस पेपर के अंदर। मेरा कितना 73-74 कुछ बना है। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है, क्वांट्स में मेरे 17 बने, बिकॉज कई जगह में क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़े जैसे मैंने आपको बताया एंड कुछ फॉर्मूलेज मेरे को नहीं आ रहे थे। 4-5 क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा था कि इसमें मेरे को ये फॉर्मूला पता होगा तो मैं निकाल लूँगा। उसके बाद एक जो एलजेब्रा का क्वेश्चन था कॉस थीटा वाला, उसमें मैं AQ + BQ का फॉर्मूला भूल गया था। A + B A² + B² -AB होता है, मैंने +AB करके वो क्वेश्चन करने लगा था, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो गई थी। बट एनीवेज ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, दीज कम विथ प्रैक्टिस। सो समवन हु इज प्रैक्टिसिंग डेली
उसके लिए ये पेपर काफ़ी आसान था। तो आप यहाँ पे मेरे से करीब 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आराम से खींच सकते थे। 17 तो फिर 13 मार्क्स तो आप 13-14 मार्क्स तो आप क्यूए में खींच सकते थे। 5-6 मार्क्स आप LIDA में एक्स्ट्रा खींच सकते थे आराम से। मतलब मैं उसकी बात करूँ जो फर्स्ट टाइम प्रेप कर रहा है। एंड VARC में अगेन 5-6 मार्क्स आप एक्स्ट्रा खींच सकते थे। सो आई फील 90 का ये पेपर था। बट पहला मॉक भी हो सकता है कई लोगों का। सो डिसाइडेड मत होना, अगर पहला मॉक था तो आपका मेरे आसपास स्कोर आना चाहिए था, वैसा कुछ स्कोर आया होगा, उस लेवल का पेपर था। बट अगेन फर्स्ट मॉक सब लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ टाइम लगता है। अगर आप पहली बार मॉक्स दे तो 5-10 मॉक्स देना, फिर ही मॉक्स के स्कोर से अपने आप को जज करना स्टार्ट करना। अभी कोई मतलब नहीं है अगर आप पहली बार मॉक्स दे रहे हो। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ दिस डैशकैट 1। मैं आगे भी और डैश कैट्स के करता रहूंगा। एंड जैसे कि मैंने कहा CL भी मेरे पास पड़ा है, तो अगर मैं CL दूंगा तो CL के भी करूंगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच मी गिव दिस मॉक लाइव तो मेंबर बन जाओ। आई थिंक मैंने जो सबसे कम कॉस्ट रख सकते हैं वो रख दिया है। सो मेंबर्स के लिए इसलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू मिक्स दीज टू थिंग्स एक जगह। सो यहाँ पे मैं अलग तरह कंटेंट डालता हूँ, वो लाइव वाला कंटेंट अलग रहेगा, तो इसलिए उसको मैं मेंबर्स ओनली पे डालना चाह रहा हूँ। एंड या सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड इफ यू वांट टू सी माय जर्नी एट IIT कानपुर तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।